दोस्तों नमस्कार। सामाजिक विज्ञान का आपका 8वीं का पूरा पेपर आ चुका है। दोस्तों जैसा कि आप कह रहे थे कि सर आप हमें 8th क्लास का सोशल साइंस का जो पेपर है वो बताइए। तो दोस्तों पूरा आपको मैं आपका एसएसटी का सोशल साइंस का 60 नंबर का जो पेपर है वो बताने वाला हूँ। सभी बच्चे याद रखिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं सभी अच्छे से सीख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि आपको नोट्स चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं माहलवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या पट्टेदारी। 4 ऑप्शन में से एक आपका सही है जो कि स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा करेक्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। दोस्तों ये शिक्षा अधिनियम आधारित था और आंसर होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये देखिएगा, पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। दोस्तों अलवण मतलब जो खारा नहीं है वो लगभग कितने परसेंट है? 1%। यहाँ पर लगभग 1% आपको आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर माने जाते हैं, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर लिखना है भीमराव जी के बारे में। आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आदिवासी सबसे ज़्यादा बोलते हैं और वो आपको संथाली लिखना होगा करेक्ट आंसर के रूप में दोस्तों। और आप सभी को मैं कह देता हूँ कि हमारे ऐप पर आपका इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने बना दिए हैं और इम्पोर्टेंट वीडियोस भी वहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिए। संस्कृत का भी है, सभी सब्जेक्ट का मिल रहा है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों मात्र 199 में आपको 8th का सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीडियोस और नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया था, तो जंगली और बर्बर, इसमें आपको जंगली व बर्बर लिखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण थे। तो इसमें चर्बी वाले कारतूस, इसमें चर्बी वाले कारतूस आंसर लिख दीजिएगा सभी बच्चे। हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो पाई जाती है, तो जो सभी जगह पाई जाती है, तो यहाँ लिखना है सभी जगह। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों को भी कहा जाता है, तो आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है दोस्तों, ऐसे आपको लिखना है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की सुविधाओं से होता है, तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे होता है, तो इसमें आपको मूलभूत लिखना होगा करेक्ट आंसर। अब आप सभी बच्चे एक काम करिएगा कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से आपको इसको याद करना है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके ये बता रहा हूँ और बिल्कुल सही तरीके से आप सभी बच्चों को ये सीख कर जाना रहेगा। इसमें कुछ भी गड़बड़ी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर तो सारी चीज़ें उपलब्ध है ही सही। देखिएगा यहाँ पर, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो दोस्तों उस ज़मीन को हम कहेंगे परती, तो आपको क्या लिखना रहेगा? परती लिखना रहेगा। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जो वन सत्याग्रह है आपका ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था, तो आपको इसमें आंध्र प्रदेश आंसर लिखना रहेगा। आंध्र प्रदेश के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुटीर उद्योग का उदाहरण है। 2 प्रकार के उद्योग है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग के रूप में आपको मिट्टी के बर्तन बता देना रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मतपत्र के कागज़ में बचत हुई है, ठीक है। इसका मतलब कागज़ की जो बचत है वो कर ली गई है दोस्तों, और बहुत अच्छी बात भी है ये। अगला देखिएगा साथियों प्यारे बच्चों, जन साधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। दोस्तों ये पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसमें
आंसर होगा आपका सरकार का। जनसाधारण जो है उसको समस्त जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने का काम सरकार का होता है, क्योंकि सरकार सिर्फ वोट लेने के काम की नहीं होती है, वो जनता के काम की होती है, इसीलिए जनता उनको चुनती है। वैसे बहुत सारे नेता जो है वो अलग प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हो। बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, तो कानून बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन इतिहास कहलाता है। इसमें आपको इतिहास लिखना है। कॉफ़ी के पौधे की एक अरबवासी ने क्या की, तो याद रखना अरबवासी ने खोज की थी, उसका नाम कालदी था। इसमें आपको कालदी आंसर लिखना है। संसद का महत्वपूर्ण काम बनाना होता है, तो संसद कानून बनाने का कार्य करती है, इसमें कानून लिखेंगे। ठीक है, कानून आपका आंसर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, तो आपको इसमें दिल्ली आंसर करना है सभी बच्चों को। इसके बाद में दोस्तों प्यारे बच्चों आप लोगों को एक मैं जानकारी दे देता हूँ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सभी बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर आप हमारे लिए इंग्लिश के नोट्स दे दीजिएगा PDF फॉर्मेट में, तो मैंने हमारे ऐप पर नोट्स दे दिए हैं अंग्रेजी के, संस्कृत के, हिंदी के, और इसके अलावा मैथ्स के बाकी के भी हमने वीडियोस बनाए हैं, और उसके भी हम आप लोगों को नोट्स और मॉडल टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, जो कि आपको हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। ऐप की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखी है, या फिर आप मेंस एजुकेशन लिखकर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जगह पर हमारा ऐप उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।